पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। मेज़बान तुर्की की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकजी मुतालबे पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान ज़मीन से पाकिस्तान पर हमले रोकना और दहशतगर्दों की पुष्पनाही न करना ही मुज़ाकरात में अहम नुक्ता है। अगर अमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अमन और एतमाद की बहाली तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली मुमकिन नहीं। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मुजाहिम समेत 4 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी अमजद भारतीय आलाकार तंजीम फितना ख्वारिज की रहबरी शूरा का सरबरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और ख्वारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके चिल्तन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केच के इलाके बुलीदा में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। अमरीका का चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अब चीन पर अमरीकी टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद बताया कि चीन के साथ नायाब मादनियात के मामला तय पा गए हैं। ताइवान पर बात नहीं हो सकी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मशवरा दिया कि मसाइल कम करें और ताउन बढ़ाएं, बदला लेने के खतरनाक चक्कर में ना पड़ें। हैदराबाद में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 12 घंटे में मजीद 73 केसेस रिपोर्ट हुए। सिविल हॉस्पिटल में डेंगू से नौजवान की हलाकत पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। डॉक्टर्स के बयान कलमबंद। चंद रोज कबल इंतकाल करने वाले डेंगू मरीज के अहल खाना ने डॉक्टर्स पर मुबैना गफलत का इल्जाम लगाया था। वफाकी हुकूमत ने NFC इजलास 18 नवंबर को बुलाने के लिए फिर सूबों से राय मांग ली। ज़राए के मुताबिक 2 सूबे 18 नवंबर को NFC इजलास में शिरकत पर रजामंद। 2 सूबों का जवाब आना बाकी। 4 सूबों की रजामंदी के बाद वजारत खजाना NFC इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेगी। और ICC विमेन वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात, वीज़ा मसाइल और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरों रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद हुनरमंद पाकिस्तानी वर्कर ओमान जा सकेंगे। ओमानी रॉयल मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीख़ी रिश्ता है। इसराइल की गाजा में जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गाजा के शिमाली इलाके बैतुल आया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के गाजा पर हमलों में 104 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 40 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि गाजा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन हैं। गाजा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की मसम्मत। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला शदीद मुतासर। सुबह के औकात में फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड। मुल्तान में खानेवाल रोड पर 700, गुजरांवाला में 591 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में AQI 603 हो गया। लाहौर का अल्लामा इकबाल टाउन 1059 के साथ आलूदा तरीन इलाका रहा। महकमा माहौलियात
की बच्चों बुजुर्गों को घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का SOPs पर अमल दरामद न करने वाली ज़ेर तामीर इमारतें, सड़कें और साइट्स को बंद करने का हुक्म। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 203 अफराद गिरफ्तार। 13,000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में अमन की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर सेहत पंजाब का बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली का दौरा। सैलाब बहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 90% फ्लड असेसमेंट सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। अब तक वजीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। कराची में कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर पुलिस ने 10 किलोमीटर रेंज और लेजर सिस्टम से लैस हाईटेक नया ड्रोन तैयार कर लिया। जदीद ड्रोन का नौशहरा पुलिस सेंटर में कामयाब तजर्बा। ड्रोन पर नाइट विजन कैमरे, आंसू गैस शेल, मोटर गोले नस्ब किए जा सकते हैं। 1 घंटे तक मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखने वाला ये ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। रावलपिंडी में सब्जी बेचने के लिए गाड़ी पर स्पीकर लगाने पर साउंड सिस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सब्जी फरोश गिरफ्तार, साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया। FIR के मुताबिक सब्जी फरोश चौंतरा के गांव में गाड़ी पर स्पीकर लगाकर आवाजें लगा रहा था। सब्जियां बेचने के लिए ऊंची आवाजें लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में सैनिटरी पैड्स पर 40% तक टैक्स एक गरीब मुल्क में खवातीन को महज औरत होने की सजा देने के मुतरादिफ है। वकील महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में मुतालबा किया कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टैक्स को ख़त्म करे। महानूर उमर का कहना है कि अगर ये टैक्स ख़त्म हो जाए तो लड़कियों की स्कूल हाजिरी बेहतर हो सकेगी, खवातीन ज़्यादा पुरसुकून, खुश और सेहतमंद रह सकेगी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% खवातीन सैनिटरी पैड्स खरीदने की इस्तिताअत रखती हैं। बहुत से लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए। यहाँ पर CDA भी काम करने के लिए संजीदा नहीं। 25 नवंबर को चेयरमैन CDA को कहीं आ जाएं। अब मामला अदालत में हल होगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स की अलॉटमेंट से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 नवंबर को चेयरमैन CDA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दुनिया में अमन, मजहबी हम आहंगी आम करने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैया ख़त्म करने और इंसानियत का एहतराम आम करने पर जोर। पोप लियो ने कहा कि दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुकाले में बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान जारी मंसूबे का हिस्सा है। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे की तोसी के काम की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तकमील में हाल रुकावटों के बायस ताखीर हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी को ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने मुकम्मल और जेर तामीर मंसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। मंसूबों की तकमील में हाल रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। कहा मंसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर की PIDCL हुकाम को शफाफियत, मायार और रफ्तार यकीनी बनाने की हिदायत। बरतानिया का खवातीन को माने हमल की गोली मुफ्त फराहम करने का ऐलान। खवातीन को दवाई के लिए खानदानी मुआलिज या क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी डॉक्टर्स की फैसले की सताइश। कहा फैसला खवातीन की तौलीदी सेहत की सहूलियात तक रसाई आसान बनाने में गेम चेंजर साबित होगा।
बरतानिया में बीफ की कीमतों में 40% तक इजाफा। रेस्टोरेंट मालिकान जंगली हिरन और बतख समेत दीगर जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करने लगे। रेस्टोरेंट मालिकान के मुताबिक मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और मजदूरों के अखराजात के बायस बीफ की कीमत बढ़ रही है। उनका मुनाफा कम हो रहा है। हिरन और जंगली बतख अपनी दस्तयाबी के बायस अच्छा मुतबादिल है। ऑस्ट्रेलिया में 17 साल का नौजवान क्रिकेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से हलाक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बेन ऑस्टिन को गर्दन पर गेंद लगी। बेन ऑस्टिन ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन स्टेम गार्ड नहीं था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्लब इंतजामिया का वाक़े पर दुख का इजहार। 11 साल कबल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का गेंद लगने से इंतकाल हुआ था। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज कल से होगा। फेस्टिवल में 141 ममालिक के फनकार शिरकत करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी रहेगा। और मौसीक़ार ख्वाजा खुर्शीद की यादगार धुनें चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूलें।